अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ और आ गया हूँ हस्बे आदत, हस्बे रिवायत, हस्बे साबिक़ आप लोगों के साथ सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव को पढ़ाने के लिए। आज जो है वो 29 ऑफ नवंबर है 2024 और आज 9th का रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, ग़ालिबन जब तक ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा उस वक्त तक कराची बोर्ड का 9th का रिज़ल्ट हो सकता है अपलोड भी हो जाए। तो मेरी दुआएं हैं उन तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं और अपने अपने घरों में जिन्होंने 9th का इम्तहान दिया है और अब मैट्रिक कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि भाई इंटीग्रेशन करने से पहले मेरी जो 4 वीडियोस हैं जिसमें मैंने फार्मूलाज पढ़ाए हैं, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, इन चारों लेक्चर्स को अच्छी तरीके से नोट कर लें और इसमें मौजूद फार्मूलाज को याद कर लें। इंटीग्रेशन खेल है फार्मूलाज का, जिसको फार्मूलाज याद होंगे उसकी इंटीग्रेशन बड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, हमारी सुस्ती और काहिली होती है कि हम लोग कहते हैं कि हाँ ये काम कर लेंगे, अभी एग्ज़ाम में बहुत टाइम पड़ा हुआ है, अभी दिन बहुत ज़्यादा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी मुझे लगता है कल ही की बात है कि जुलाई थी और मैंने यहाँ पर सेकेंड ईयर का मैथ्स शुरू किया था और करते 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 मेरा 5वां चैप्टर जा रहा है जो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ आपको यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसी दौरान मेरी सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की किताब आ जाएगी छपकर, तो वो भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। जब वो आएगी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो या उसके ऊपर भी एक शॉर्ट अपलोड करूँगा, तो वो आप उसको ज़रूर देखिएगा और उससे इस्तेफ़ादा हासिल कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आज की तरफ। सेकेंड ईयर का मैथ्स है, टाइप 2 है, एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। I = इंटीग्रल 2 + sin 3x की पावर 6 cos 3x dx। ठीक है जी, जैसे हम करते हैं आपको पता है क्या करते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, सवाल लिखते हैं। अब मैंने सवाल को ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया हुआ है। अभी ज़रा ठहरिएगा, रुकिएगा, अभी आपको इसकी वजह भी समझ में आ जाएगी। मैं लेट करता हूँ इस ब्रैकेट में जो कुछ दिया हुआ है ना 2 + sin 3x को t से, और मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाता है d/dx 2 + 3 sin 3x = d/dx dt। ठीक है, ये बन जाएगा dt/dx। ओके, अब देखिए जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये बन जाएगा 3 cos 3x और ये हो जाएगा dt/dx। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इस dx को इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया 3 cos 3x dx = dt। ऐसा मैंने क्यों किया, मुझे चाहिए यहाँ पर cos 3x dx, जबकि मेरे पास क्या है 3 cos 3x dx। ये 3 में मुझे नहीं चाहिए, ये इजाफी है, तो इस 3 को मैं क्या करता हूँ इस तरफ फेंक देता हूँ इक्वेशन के, तो ये बन जाता है 1/3 dt इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करने जा रहा हूँ t को। t मेरा क्या था 2 + sin 3x। तो अभी मेरे पास सवाल बन गया I = इंटीग्रल t की पावर 6 × 1/3, क्योंकि मेरे पास ये जो पूरा यहाँ पर cos 3x dx है ये 1/3 dt के बराबर हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/3 dt। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, देखिए पावर के आगे मौजूद है, पावर में 1 ऐड कर देंगे, 6 में 1 ऐड कर देंगे, ये 7 हो जाएगा, t की पावर 7 नीचे भी आ जाएगा 6 + 1 यानी कि 7। ठीक है बेटा, अब आप देखें ये मल्टीप्लाई कर रहा है ना, कांस्टेंट जो बाहर निकाला था 3 × 7 क्या हो जाएगा 21 से, और t की पावर कितनी हो जाएगी बेटा 7। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, t जो था असल में वो क्या था 2 + 3x 2 + sin 3x की पावर क्या हो जाएगी 7। पावर यहाँ से आ गई और t यहाँ से आ गया, इसको हमने कह दिया आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।